बेहतरीन मोटिवेशन रहा, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही जो है। लोगों को अगर ये वीडियो पूरा जो देखे होंगे, जो यहाँ तक पहुँच पाए होंगे, नहीं लग रहा है यहाँ तक पहुँच पाए होंगे, तो जो हिम्मती होंगे यहाँ तक पहुँचे होंगे, उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। फिर मैं लगभग परेशान हो गया था कि किसको ज्वाइन करूं, क्योंकि हर कोचिंग मतलब हुँ, सब दावा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ कर लो, हुँ, हमारे यहाँ कर लो, तो हुँ, हो गई है। और बहुत हाँ, हाँ। भाई हंस क्यों रहे हो यार। रिश्ते नहीं आएँगे अब ना, शादी हो गई, बात खत्म। और मैं लोगों का उपहास करता था हुँ, कि अरे ये सब बकवास चीजें हुँ, होती हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं होता हुँ, है। मेरी पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, हुँ। स्थिति ठीक नहीं क्या थी। करते हैं परिवार? हाई स्कूल के बाद मैं मतलब शिक्षा का कोई जानकारी अभाव था, हुँ, तो मैं मुंबई चला गया, मैं वहाँ काम कर रहा था। काम कर रहे हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आरओ यारो 2023 का अंतिम परिणाम आ चुका है। कितनी क्या-क्या चीज़ें हुई इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोग जानते हैं, ये छुपाया नहीं गया है। देर रात रिज़ल्ट देने की प्रक्रिया आयोग की लगातार जैसे पीसीएस के लिए था, ऐसे आरओ के लिए भी रहा है और इसमें लोग चयनित हुए हैं। हमारे सामने भी बैठे हैं विकास कुमार जी, जिनका आरओ यारो में सचिवालय की पद पे चयन हुआ है, आरओ की पोस्ट पे। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं विकास भाई, आप बताएँ कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या-क्या रहा है? मुझे मेरा नाम विकास कुमार है। जी। मैं शाहगंज तहसील के हुँ, रानी महू साहवा गांव से रहने वाला हूँ। और मेरी प्रारंभिक परीक्षा पढ़ाई जो थी गांव से हुई थी। जी। फिर मैंने वहाँ से मिर्ज़ा अनवर बेग इंटर कॉलेज से हुँ, इंटर हुँ, किया। हुँ, उसके बाद हाई स्कूल के बाद मैं मतलब शिक्षा का कोई जानकारी अभाव था, हुँ, तो मैं मुंबई चला गया, मैं वहाँ काम कर रहा था। काम कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ मैं काम करते हुए अचानक में फिर किसी ने कुछ कहा कि पढ़ लो। हुँ, फिर मैं आगे गया। उसके बाद मैं आया, इंटर किया। हुँ। हाई स्कूल के बाद मैंने पढ़ाई बंद क्या कर काम दी। करने गए मुंबई? मैं वहाँ पे ट्रक। मतलब हाई स्कूल के बाद ही चले गए? जी, जी, बहुत कम एज रही थी। जी। अच्छा, हाँ, फिर? वहाँ पे ना वो ये होता था कि ट्रक पे हाँ, वो चम्मच की वो ट्रांसपोर्ट वाला काम था। अच्छा, उसमें ट्रक पे रहता था ट्रक मैं, पे ट्रांस रहते थे। जी हेल्पिंग बॉय की तरह जी, जी, जैसे, जी, हाँ, जी। हाँ, ठीक है। तो वहाँ मैं काम करता था। हुँ, उसके बाद मैं आया फिर हुँ, मतलब मेरी 11th की पढ़ाई नहीं हुई थी हुँ, गाँव में, क्योंकि मैं पूरा समय वहीं था। हुँ, फिर मैं इंटर में आया। इंटर में फिर एक भाई साहब मिले, हुँ, भैया थे गाँव के, हुँ, अर्जुन भैया। हुँ, उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि हुँ, तुम इंटर करो, पढ़ाई करो। हुँ, मैं उसके बाद इंटर किया मैंने हुँ, 2010 में। हुँ, फिर मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला हुँ, और 2011 से 2014 तक मैंने पॉलिटेक्निक की। जी। उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगा। हुँ, पहले तो मैं गुड़गाँव में बजाज मोटर्स में मैंने हुँ, एक प्राइवेट कंपनी में हुँ, मैं जॉब कर रहा था। हुँ, दरअसल मैं नहीं जानता था कि सरकारी नौकरी होती क्या है। जी, मैं क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, देखा नहीं कोई है। एग्ज़ाम्पल नहीं था जी, मेरे जी। सामने कि कोई कुछ बना है। हाँ, और मैं लोगों का उपहास करता था हुँ, कि अरे ये सब बकवास चीज़ें हुँ, होती हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं हुँ, होता है। तो उसके बाद मैं वहाँ कंपनी में मैंने अपने एक सीनियर का मज़ाक उड़ा दिया हुँ, कि अरे सर फालतू में फॉर्म भरते रहते हुँ, हैं हुँ, और आप पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, हुँ, और ये सरकारी नौकरी किसी को मिलती नहीं है। हुँ, तो उन्होंने मुझे मतलब समझाया हुँ, कि तुम सरकारी नौकरी मतलब उसके महत्व के बारे में हुँ, बताया। अब ये बात थी 2015 की। हुँ, फिर मैं वहाँ से आया हुँ, प्रयागराज। हुँ, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ उनकी बातों हाँ, से। फिर प्रयागराज आने के बाद मैंने तैयारी की। हुँ, मैं फिर जेईई की तैयारी करता था, जी, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक की थी। जी, जी, और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ग्रेजुएशन किया भी जाता है, जी, जी, मतलब इंटर के बाद 2010 के बाद मैं ये नहीं जानता था कि बीए बीएससी भी मतलब कोई चीज़ है। कोई मतलब ये चीज़ तो जानते है, थे, हाँ, बट इसको करने से कोई लाभ भी है कि अच्छा, नहीं है, अच्छा, ये क्यों करना। हाँ, हाँ, तो मैं 2000 उसमें 16 में मेरा डीआरडीओ में जेईई में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ। और मतलब किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हुई मेरी, जबकि डीबी लेटर हाथ में था। हुँ, अगले दिन रिजल्ट आ गया कि आप फेल हैं। हुँ, हुँ, अब कारण नहीं पता हुँ, चला, तो डीआरडीओ में नहीं हुआ। हुँ, फिर उसके अगले समय मेरा सिंचाई विभाग में हुँ, जो ईपीटी प्लस सी हुँ, जेई 2017 में हुआ। जी, उसमें मैं इंटरव्यू तक गया। हुँ। इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। अभी तक आप इंटर ही किए हैं?
अभी तक मैं इंटर किया हूँ, ठीक, क्योंकि मैं जेईई दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तब यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे मतलब किसी ने कहा कि तुम हुँ, ग्रेजुएशन भी कर लो। कर मतलब मुझे बीच-बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था, जो मुझे पुश अप करता था कि मतलब तुम कुछ करो। कुछ करो। हुँ, फिर मैंने 2019 में मैंने ग्रेजुएशन करी। मेरा फाइनल हुआ 2019 में ग्रेजुएशन, और उसी उसी 1 महीने बाद मैंने बिहार पीसीएस का 65वीं बिहार पीसीएस का प्री दिया, अच्छा, और उसमें मेरा सिलेक्शन मतलब प्री हो गया। फ्री हो गया। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ही? जैसे मैंने जिस दिन अच्छा, जैसे ग्रेजुएशन किया, उसके 1 महीने के बाद मुझे याद है कि 15 अक्टूबर 2019 का कुछ हाँ, हाँ। 65वीं बीपीएससी का पेपर, हुँ, उसमें होने के बाद मैंने तुरंत एमपीपीसीएस दिया, उसमें भी मेरा हुआ। हुँ, फिर मैंने जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया उसी महीने में, हुँ, तो शायद जनवरी 2020 की बात है, हुँ, जो जूनियर असिस्टेंट हुँ, में, इसमें भी मेरा हुँ, चयन हुआ। हुँ, फिर उधर जैसे मैंने मेंस दिया 65वीं बीपीएससी का, उसी महीने में मेरा 66वीं बीपीएससी का फिर फ्री हो गया। हुँ, मतलब लगातार मैंने 2 बार 66वीं बीपीएससी का मेंस लिखा। फिर वहाँ हुआ नहीं मेरा दोनों बार चयन, तो क्योंकि मैं सिर्फ़ मेरा ये था कि मतलब मैंने कहीं से कोचिंग की नहीं थी, हुँ, तो मेरी मुख्य परीक्षा एकदम से कमज़ोर थी, हुँ, कि मतलब मैं प्री निकाल लेता था हर पेपर हुँ, में कि, और उसी दौरान मैं ग्रुप डी में भी चला गया, मतलब रेलवे में, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। मेरी पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी-सी हुँ। ठीक नहीं थी, स्थिति ठीक नहीं क्या थी। करते हैं परिवार में पिताजी, माताजी? कितने पि भाई-बहन आप जो? पिताजी ट्रक चलाते हैं जी, मुंबई में, जी। और माताजी तो गृहिणी हैं, हुँ, हुँ, और 2 भाई हैं, हुँ, छोटे हैं मुझसे, हुँ, बड़ी बहन है, हुँ, शादी हो गई थी उनकी। जी। तो उसके बाद ये था कि मैंने मुझे ये था कि कोई भी जॉब मिल मिल जाए, गए। और उसी समय कोरोना काल आ गया, हुँ, और ये हमारी मतलब जूनियर असिस्टेंट की हुँ, जिसमें हुआ हुँ, था, तो वो भर्ती काफ़ी लेट हो गई, हुँ। क्योंकि उसमें प्री हुआ था, जी। फिर टाइपिंग होना था। हुँ, तो उसके बाद 2023 में हुँ, मेरा चयन हुआ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में। हुँ, इस समय निदेशालय में हुँ, कार्यरत हूँ मैं हुँ, 2023 से। हुँ, तो इसी बीच में जिस दिन मेरा यहाँ ज्वाइन हुआ था, हुँ, उसी दिन यूपीपीसीएस 2023 का प्री भी मेरा हुआ था। हुँ। अच्छा, जी, मैंने यूपीपीसीएस 23 का मेंस भी लिखा था। अच्छा, जी, अच्छा। लेकिन फिर वही मेंस की परिस्थिति, तैयारी नहीं। मेंस की तैयारी नहीं, तो हुआ नहीं। हुँ, तो ऐसे मतलब चला आ रहा था, और फिर भी नौकरी में आ गया था, हुँ। तो फिर यहाँ 23 में जॉइन हुई है ये नौकरी। जी अच्छा, ठीक, 23 में ज्वाइन हुई है। ठीक। उसी जिस दिन 30 जून को हमने ज्वाइन किया, 30 जून 2023 को, हुँ, उसी समय पीसीएस का रिजल्ट आया, जी। और उसमें हुआ, और हुँ, फिर मेंस लिखे, मेंस में हुआ नहीं। नहीं, ठीक। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि नौकरी आरोपी में। में आ गए, हुँ, और नौकरी में आने के बाद यहाँ से हुँ, उतना वक्त मिलता नहीं हुँ, पढ़ाई का। फिर भी मतलब ये था कि कुछ करना है कर लाइफ में, क्योंकि हमेशा से था कि ठीक-ठाक पढ़ मतलब अब हुँ, तैयारी हो गई है, हुँ, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल अब काम करते वक़्त इतना वक़्त मिलता हुँ, नहीं। हुँ, उसमें मैनेज करना, पढ़ाई करना, हुँ, काम भी हुँ। करना, दिन भर यहाँ 9:30 से 6 की जॉब, उसके हाँ, पूरा दिन तो पूरा चला गया, दिन तो रात ये गए इसमें फिर क्या वही, खाना और बनाए, खाए, सोना फिर। थोड़ा मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती अच्छा, थी। जी, तो माइग्रेन्स वग़ैरह अच्छा, मुझे अच्छा। थोड़ी दिक्कत होती थी, तो तो इस फिर आपने फिर आरओ की वैकेंसी आई, फिर इस फॉर्म को भरा जो है। हाँ, हुँ। जब आरओ की वैकेंसी आई तो मैंने इसको भरा, तो इस और फॉर्म को भी पहली भरे तो बार मैं फ़ेल हो गया। अच्छा। पहली बार मैं फ़ेल हो गया। हाँ, आपको पता होगा ये हाँ, भर्ती हाँ, निरस्त ठीक हुई है, थी। हमको तो मान लीजिए सब पता ही है। हाँ, तो हाँ। ये भर्ती निरस्त हो गई। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, हमारे चैनल से आप जुड़े हैं, जानते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। जानते हैं हम। जी, आप लोगों को तो लगभग देख के मोटिवेशन मिलता है जी, कि जी। भाई, तो तो आरओ की वैकेंसी में आप फिर फेल हो गए? हाँ, मैं फ़ेल हो गया। ठीक है, फिर पर उसके बाद ध्यान से फिर कुछ हाँ, हाँ, जो आरोप लगे, हाँ, जो भी लगे वो, हाँ, हाँ, उसके बाद जब फिर से फिर से दोबारा हुआ, हाँ। हुआ, हुँ, तो उसमें मेरे 143 मार्क्स बहुत प्री में। जी। मतलब मैंने जो मिलाया आंसर, आयोग के आंसर, अब आयोग के आंसर हाँ, के हाँ, जैसा हाँ, नहीं तो देखा जानते था। हैं। तो ये हुआ कि मतलब
मेंस वाला प्रॉब्लम फिर था हुँ, कि अब एक तो विभाग में काम हाँ, करना और मेंस भी देना, देना है। और फिर दिक्कत थी फिर थोड़ा-सा। ग्रहण लग गया फिर इसमें। हाँ, ये था कि अब कैसे होगा, हाँ, और फिर मैंने विभाग में छुट्टी अप्लाई की, अच्छा। और मेरे विभाग में विभाग का अध्यक्ष, हुँ, मेरे जितने सीनियर अधिकारी, हुँ, सबके सपोर्ट से उन्होंने मतलब मुझे हमेशा प्रमोट किया। हुँ, मेरे दोस्त मतलब मेरा काम कर देते थे, हुँ, तो ये हुआ कि मैंने इसमें दिक्कत तो बस आरओ मेंस में ये थी कि मेरा जीएस तो ठीक था। हुँ, जीएस के लिए मुझे किसी की मतलब हुँ, कभी, क्योंकि मेरा हमेशा प्री हुँ, निकलता ही था। हुँ, मुझे निबंध की बहुत हुँ, प्रॉब्लम थी, हुँ, क्योंकि मैंने कभी निबंध लिखा ही नहीं। तो मैंने एक इधर-उधर तो बहुत ट्राई किया सब हर जगह। तो एक धनंजय सर हैं, धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज। जी, तो मैंने उनके मार्गदर्शन में निबंध लिखा। हुँ, तो जैसे मैंने 1-2 निबंध दिखाए सर को, तो सर ने कहा कि विकास आप सेलेक्ट हो, हुँ, बस ऐसे लिखो। अच्छा। जी, और पत्र लेखन का ये मामला था कि पत्र लेखन हम लोग ऑफ़िस में करते थे, तो उसका प्रभाव मतलब यहाँ से बहुत फ़ायदा मिला। पत्र लेखन जो हिंदी आलेखन का हुँ, आता है, तो हिंदी आलेखन में ये होता था कि पत्र लेखन और गद्यांश वगैरह, तो उन्हीं की टीम से जुड़े रहे, मतलब अभियान सिविल सर्विसेज चलिए, से। और संभव भैया हैं, आप जानते होंगे संभव जैन, सब बहुत और अ, महागुरु हिंदी के अमरनाथ भैया, उनको तो जानते हैं, उन्हीं की वजह से हिंदी में मेरे 60 में 57 सही थे, इस बार 30 में 29 सही थे मेंस में। हुँ, और उससे पहले वाक़ई में मैं हिंदी बिल्कुल नहीं, हिंदी में मेरे 10 भी नहीं सही होते थे। क्योंकि कभी हिंदी पढ़ी नहीं मतलब थी। क्योंकि मैं जेईई का हुँ, विद्यार्थी था, हुँ, तो जेईई में हम लोग की हिंदी उतनी आती होती थी नहीं। तो इन सब की कृपा रही, बहुत सारे ज़्यादातर यूट्यूब से ही मतलब वो मार्गदर्शन मिला और उसी को फ़ॉलो किया। अच्छा, तो फिर पेपर हुआ आरओ का, ये वाला बड़ा आंदोलन हुआ जा करके, फिर लगा साला होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हुआ, आपने पेपर दिया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए, जैसा कि आपका बहुत पहले से जब आप ग्रेजुएशन नहीं किए थे, फिर जब जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए, तो प्रीलिम्स आपका किसी भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम का नहीं रुक रहा था। लगातार आप प्रीलिम्स पास कर रहे थे, चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स के रहे हों। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या पढ़ाई करी थी? मुझे किसी ने कहा था, मैं जैसे आप लोग के चैनल के हुँ, माध्यम से हुँ, या और भी हुँ, चैनल हुँ। सब कहते हैं घटना चक्र पढ़ो। जी। फिर मैंने भी वही उठाया घटना घटना चक्र, चक्र, घटना क्या चक्र। उठाए घटना चक्र में? मैंने सारी किताबें खरीद ली। घटना दो चक्र जै सब्जेक्टिव वाले सब खरीद लिए। हाँ, जितने ऑब्जेक्टिव आते ठीक है। हैं, हाँ, हाँ, जैसे मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, हाँ, मैंने सारी किताबें, उससे पहले मैं घटना चक्र, क्योंकि हमको जीएस से मतलब नहीं हाँ, था हाँ, कि जेईई में टेक्निकल हाँ, और हाँ। चीज़ें हुँ, आती हुँ, थी, तो हुँ। फिर मैंने घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक, और लूसेंट ठीक। 2 किताबें, हुँ। जो शायद ज़्यादातर जो जितने भी सिलेक्टिव जीएस का रामायण। रामायण, हुँ, हुँ, और उसको पढ़ा हुँ। और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। लेकिन ये होता है कि सारे लोग, सभी लोग वही हुँ, बताते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बता रहे हैं। और लोग करते हैं, जो हुँ, करते हैं वो सफल हुँ, होते हैं, हुँ, जो नहीं हुँ, करते हैं उनको लगता है कि हुँ। पेपर तो आता ही है यहीं से। यहीं से। बिल्कुल। और इतिहास के लिए अगर मतलब हाँ। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव व्यू हुँ, पढ़ना हुँ, है, हुँ। तो आप मैंने एस के पांडे सर की किताब पढ़ी थी, इतिहास जी, की, तीनों जी। किताब। और हुँ, तीनों किताब पढ़ने के बाद मैंने खुद से उनके क्वेश्चन बनाए हुँ, थे। हुँ, पीछे क्वेश्चन तो हुँ, दिया हुँ, रहता हुँ, है, हुँ। लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन उनके क्वेश्चन बनाए थे, खुद के एमसीक्यू ठीक, बनाए ठीक, थे। ठीक। और भूगोल तो ये था कि भूगोल मेरा बहुत ठीक था, मतलब हुँ, लुसेंट से ही लगभग, हो गया। और घटना चक्र में जो है उसी से बहुत आ ही ठीक है, जाता है। ठीक है। फिर और इकोनॉमिक्स भी लगभग आ ही जाती है घटना चक्र ठीक से, है। अगर आप ढंग से हुँ, हुँ। घटना चक्र फॉलो कर रहे हाँ, हैं, हाँ। तो इकोनॉमिक तो तो करंट का भी पोर्शन हो जाता है। कुछ तो बजट हाँ, वगैरह हाँ, मिल जाते हाँ। हैं। फिर फिर उसके बाद विज्ञान विज्ञान मैं ये गलती ये करता था, मैंने विज्ञान की घटना चक्र नहीं ली थी। अच्छा। और मेरे उसमें तब मार्क्स कम आते थे, मतलब मुझे लगता जब था तक कि लूसेंट से पढ़ते थे, हाँ, कम आते थे। तब कम आते थे, ठीक। क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि आयोग कैसे हुँ, मतलब हुँ। क्वेश्चन उसमें आते हैं। हाँ, हाँ। तो ये था कि मतलब मेन ये है कि आप घटना चक्र जितनी बार पढ़ सकें, हुँ, और लूसेंट
बहुत बारीकी से पढ़ें। इस बार क्योंकि इस बार भी मेंस मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हुँ, और ऐसे गलत हो गए कि जो मतलब लूसेंट क्योंकि आदमी मतलब हमने छोड़ दिया था जी। कि अरे बहुत बार पढ़ चुका है, पढ़ हुँ, लिया है, सिंपल से क्वेश्चन। हुँ, तो ये था कि अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं, उसमें जो वो दिया रहता है, उसमें विवरण दिया हुँ, रहता है हुँ, क्वेश्चन के नीचे, व्याख्या वाला। व्याख्या वाला पोर्शन। हाँ, अब मतलब क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। बनते हैं, हाँ। अब वो ऊपर वो वाले, घटना चक्र वाला जो व्याख्या हाँ, जो दिया है। घटना ठीक, चक्र वाला ठीक, व्याख्या, ठीक है। उसके अंदर से क्वेश्चन और आते हैं। सब्जेक्ट के लिए क्या लिया आपने कि बस वो हो गया इतना ही? मैं सही बताऊं आपको, मैं लूसेंट, हाँ, घटना चक्र हाँ। सिवा। और पीएन पांडे हाँ, मुझे ये, एसके हाँ, पांडे एस हाँ, के पांडे वो भी इसलिए हिस्ट्री हाँ, कि मुझे इतिहास इतना अच्छा लगता हाँ, था पढ़ने हाँ, में, हाँ। क्योंकि नौकरी जब मैं जॉब में नहीं आया था, जब मैं सरकारी नौकरी हुँ, नहीं जानता था, तब तक मैं दिल्ली, गुड़गांव और मथुरा में रह चुका था। मथुरा में जब हुँ, पॉलिटेक्निक कर रहा था, तो मैं इतनी ऐतिहासिक चीज़ें देख चुका था। मुंबई, महाराष्ट्र हुँ, में रहता ही हुँ, था, गुजरात में। तो मुझे इतिहास, क्योंकि उन चीज़ों को मैं जब देखता था तो मैं तो अरे मैं तो वहाँ गया था, मैं हुँ, तो लाल किले गया था, मैं तो ताजमहल गया था। तो मुझे इतिहास से इतना मतलब लगाव हो गया था, इसके लिए मैंने पढ़ा। करंट फिर कैसे कर रहे हाँ, थे? करंट के लिए मैंने मैगज़ीन उठाई थी, एक क्रॉनिकल की। शुरू से ही? नहीं, शुरू से नहीं। जब प्रीलिम्स निकलता जब रहता प्री था जब हाँ, जब मुझे तैयारी करनी होती थी, हुँ, तो मैं पिछले मतलब 6, 7, हुँ, 8 महीनों हुँ, का हुँ, मैं क्रॉनिकल हुँ, लेना स्टार्ट कर देता था। हुँ। क्रॉनिकल से फिर हर मैं महीने आता है? हर महीने आता है, ठीक, और उसमें से फिर मैं क्वेश्चन खुद बनाता था, ठीक। अपना नोट्स बना अपना लेते थे। नोट्स बना लेता था। ठीक। वो बनाने के बाद फिर मैं मंथली, एक आती है क्रेजी जीके ट्रिक की हुँ, वीडियोस आती है हुँ, मंथली आती वाइज, है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हुँ, आती है। मैं बस वो देखता था। हुँ, लास्ट टाइम पे जब घटना चक्र आती थी, आई दृष्टि, हुँ, जो हुँ, हुँ, आँख हुँ। हो, आई दृष्टि आती थी, तो मैं उसको उठा के 10, क्योंकि वो 10-15 दिन पहले ही जी, आती है, 15 दिन पहले। उससे पहले यहाँ एक पोर्शन तैयार हो जाता हुँ, है। हुँ, उसमें से जो चीज़ें इसमें नहीं रहती हुँ, थी मेरे पास, हुँ, क्रॉनिकल और क्रेजी जीके ट्रिक में, हुँ, जो आई दृष्टि में रहती थी, हुँ, उसको मैं फिर निकाल लेता था, एक हुँ, नोट्स बनाता था हुँ, पतला सा, 5-7 पन्ने, हुँ। बस उसी से इतना, इतना। प्रीलिम्स आपका क्योंकि होता जाता था। क्योंकि अगर करंट ऐसा है, अगर ये तो आपको आएगा ही, हुँ, हुँ। नहीं तो फिर आप कितनी भी कुछ भी पढ़ लीजिए, नहीं करंट कहाँ से आएगा, आएगा वो आपको नहीं कभी। पता। ठीक, बिल्कुल सही बात जी। है। अच्छा ये हो गया एकदम प्रीलिम्स का, बिल्कुल सही रणनीति आप एकदम बताएँ एकदम सटीक और अच्छा मुख्य परीक्षा के लिए फिर कैसे आप चले जो? मुख्य परीक्षा के लिए मैंने आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए कैसे चले? मुख्य परीक्षा के लिए मैंने पहले तो स्टार्ट किया पत्र लेखन, और अच्छा वो छोड़िए ये बताइए जब पहली बार आरओ 2023 हुआ उसमें फेल हो गए। जी, दूसरी बार क्या इम्प्रूवमेंट कर दिए? कहाँ गलती पकड़े कि वहाँ पास हो गए? यही घटना चक्र। कैसे मतलब? इसमें मैंने, क्योंकि पहले मैं ऊपर ऊपर पढ़ता था, हुँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के आगे भाग हुँ, जाता हुँ, था। हुँ। फिर मैंने उसके अंदर से व्याख्या वाले पोर्शन से अच्छा, खुद के एक्सप्ले नोट्स बनाना स्टार्ट किया, एक्सप्लेनेशन वाले में से, यही एक्सप्लेनेशन प्लस वाले, हो गया। यही प्लस इतना ही हुआ, किया था अभी। इतना ही किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा मैंने, फिर मैं लगभग परेशान हो गया था कि किसको ज्वाइन करूं, क्योंकि हर कोचिंग हुँ, मतलब हुँ, सब दावा करते हैं कि हुँ, भाई हमारे यहाँ कर लो, हुँ, हमारे यहाँ कर लो। तो हुँ, फिर मैंने अभियान सिविल सर्विसेज से धनंजय सर से बात किया हुँ, फ़ोन पे। हुँ, उन्होंने कहा कि आप हमसे मिल लीजिए। तो उस समय गोविंदपुर में हुँ, वो क्लास, मतलब उनकी 2 चलती दिन, थी। मतलब क्लास क्या, मतलब निबंध के लिए वो आते थे, सिर्फ 2-4 हाँ, बच्चों के लिए हाँ, आते हाँ। थे, बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि। हुँ, तो मैंने यहाँ से छुट्टी अप्लाई की, हुँ, और मैं वहाँ उनके पास जाके हुँ, लेखन शैली मतलब हुँ, सीखने हुँ, लगा। तो धनंजय सिंह बहुत बेहतरीन, मतलब निबंध के तो हुँ, बेहतरीन टीचर हुँ, मुझे, हुँ, उनके मार्गदर्शन में निबंध मुझे लगा कि मैंने जो लिखा था वहाँ पे, हुँ, हुँ, शायद मैं लिख पाता। मैं 2-4 पन्ने भी नहीं लिख पाता, हुँ, अगर। फिर मैंने लगातार लगभग इतनी प्रैक्टिस की हुँ, हुँ, कि खुद से, और उसके बाद मैंने ये चैट जीपीटी का उपयोग किया था। उसमें मैंने निबंध के जो पोर्शन थे, मैं खुद से निबंध के नाम लिखता था, जैसे आपदा पे कुछ आ गया, जी,
तो आपदाओं पे तो मैं जितने और अलग कुछ हो सकता था, जैसे जंगलों में आग या बाढ़ भूस्खलन, और मैं पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करता फोकस था, कर निबंध वाले फोकस पे, क्योंकि मुझे ये पता था कि आयोग क्वेश्चन हुँ, कुछ तो हुँ, रिपीट करता ही है निबंध के। लेकिन इस बार शायद उस तरह हुआ नहीं। हुँ, इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आए, और जो सर ने पढ़ाया था, हुँ, सर ने एक उन्होंने दिया था कि हुँ, 30-40 निबंध पढ़ लीजिए, उसमें से आएगा। हुँ, तो आया था, हुँ, बट ये था कि मैं थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस में था हुँ, हुँ, कि शायद इतने से ही बात ना बने करना और हुँ, करना पड़े कुछ अपने से। हुँ, हुँ। तो इस तरीके से अच्छा, फिर तैयारी की। आगे आपने और ये सब मटेरियल कहाँ से इकट्ठा किए? प्रशासनिक शब्दावली वगैरह हो गया? हाँ, प्रशासनिक शब्दावलियों के लिए तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। जी। यूट्यूब यूट्यूब पे जितने मैंने, मतलब किसी का भी, जहाँ-जहाँ से हो हाँ, सकता था जहाँ इकट्ठा था, आप करते रहे। मैं एक एक नोट्स बनाता हुँ, गया हुँ, 5-10 पन्ने का। हाँ। और उसके बाद ऑफिस में हुँ, जो लेटर बनते थे हुँ, हमारे यहाँ, उसमें से मैं कुछ उन शब्दों को चूज़ करता था, हुँ, जो लगते थे कि हुँ, मतलब प्रशासनिक ऐसे हुँ, लगते थे कि, हुँ, तो मैं हुँ, उनको लिख के एक पन्ने पे, हर शाम को यहाँ पे ऑफिस में मैं जाता था, अपने नोट्स में उनको हुँ, लिखता था। देखते तो क्योंकि प्रशासनिक शब्दावलियाँ और प्रशासन इसमें काम करना, हुँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। प्रशासनिक हुँ, शब्दावलियाँ मैंने हुँ, अपने ऑफिस के हुँ, पत्रों में, जो शासन से हुँ, पत्र आते थे, हुँ, उनमें से मैं उन शब्दों को चुनता था जो मुझे लगते थे कि हुँ, इनको नोट करने चाहिए। जी। तो मैं नोट करके हुँ, फिर उनको एक नोट्स बनाता था। और हुँ, यूट्यूब पे जितने मुझे मिलते थे राजस्थान हुँ, क्योंकि राजस्थान पीसीएस हुँ, वगैरह में भी हुँ, पूछे जाते हैं, हुँ, तो उनमें मैं उनके भी नोट्स बन जो मुझे लगते थे कि नए हैं, हुँ, इनको मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उनके करीबन, और मैंने हर दिन 1 घंटे उनको पढ़ा था, जी, लगातार। जी। लगातार 2 महीने मैं प्रशासनिक, मुझे लगता था कि कंप्यूटर और अ, वो मुहावरे और प्रशासनिक हुँ, शब्दावलियाँ, हुँ, अगर मेरा यहाँ से मजबूत हो गया, हुँ, तो मैं उधर कवर कर लूँगा, कवर कर क्योंकि पत्र लेखन मुझे आता था, हुँ, और टेबल वाला मैं काम यहाँ करता ही हुँ, था हुँ, ऑफिस में, हुँ, हुँ, सारणी, हुँ, क्योंकि मुझे वो हुँ, मतलब उतना नॉलेज था हुँ, कि सारणी कैसे हुँ, बनानी है। हाँ, मुझे गद्यांश नहीं आता था, इसलिए मैंने गद्यांश पे बहुत फोकस भी नहीं किया, हुँ, जबकि अ, जो अभियान सिविल सर्विसेज में पूजा मैम है, वो पढ़ाती भी हुँ, थी, लेकिन इतना वक्त ही नहीं मिलता हुँ, था कि मैं फॉलो कर पाता। हेलो। तो मैंने मुहावरे पढ़े थे, मुहावरे इनके भी, सर के भी पढ़े थे, हुँ, और मुझे मुहावरे संभव जैन के हुँ, वो फ्री में टेलीग्राम पे देते थे, ठीक। और उन उससे बहुत हुँ, फ़ायदा हुँ, हुआ। हुँ, मुहावरे जो भी आए थे, हुँ, मैंने, मतलब ये होता कि मैं आम मुहावरा तो लिखना हुँ, नहीं है हुँ, वहाँ पे जाके, मुहावरा बहुत सटीक और बहुत दमदार होना चाहिए हुँ, कि, और मेरे पाँचों मुहावरे जो मैंने लिखे थे, मुझे खुद से लग रहा हुँ, था हुँ, कि मैंने बेहतर लिखा। बेहतर लिखिए। हाँ, गद्यांश छोड़ के, द गद्यांश नहीं मुझे आ रहा था, हाँ, क्योंकि वक़्त टाइम कम पड़ गया था उस समय, पेपर मतलब, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिल्कुल, मेंस बिल्कुल, था, कभी एग्ज़ैक्टली, आइडिया नहीं था। एग्ज़ैक्ट तो मतलब कुल मिलाकर हिंदी आपका क्या सोर्स रहा था? हिंदी का मेरा सोर्स था कि मैंने अभियान सिविल सर्विसेज हुँ, से हुँ, मैंने पढ़ा था, हुँ, संभव जैन से हुँ, मैंने मुहावरे ठीक, पढ़े थे, ठीक। और कंप्यूटर का कोई एक छोटी कोई किताब थी, हाँ, हाँ। उससे मैंने पढ़ा था कंप्यूटर का, और सर के भी नोट्स थे, हुँ, उसमें से भी पढ़ा था। अच्छा। हाँ, तो कुल तो मिला के प्रीलिम्स और मेंस की यही रणनीति रही, जिसको आपने किया और अंततः आपका रिज़ल्ट आपके सामने है। जी, जी। और मैंने कुछ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए थे, अच्छा, जैसे मैंने संस्कृति में ज्वाइन किया था, किस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ थी? मेंस के लिए। मेंस की। जी, संस्कृति आईएएस में हुँ, किया था, हुँ, लक्ष्य आईएएस में हुँ, किया हुँ, था हुँ, टेस्ट सीरीज। हुँ। और कितनी-कितनी टेस्टें दी थी लगभग? दिक्कत ये हो जाती थी कि मैं, मतलब थोड़ा ऑफिशियल ऑफिस में, अल्टरनेट कर देते थे, आज जाते थे, हाँ, तो कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे यहाँ मौका नहीं मिल नहीं पाता मिल था, पाता था। और थोड़ा पारिवारिक ऐसा था कि मतलब मुझे गांव भी जाना पड़ जाता हाँ, था। कहाँ तो मूल निवास है आपका? मैं मूल निवासी हूँ शाहगंज, जौनपुर का। जौनपुर, जी। अच्छा, ठीक। तो ठीक है, लगभग हमने सारी चीज़ें हमें लग रहा है कवर कर ली हैं। लगभग हमें उम्मीद है कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ बचा हो तो आप यदि कुछ शेयर करना चाहें, कुछ अब ऐसा मैं है? अपने कुछ दोस्तों के नाम लेना हाँ, चाहता बिल्कुल हूँ, एग्ज़ैक्ट हाँ। जो, आपकी जर्नी में आपके साथ रहे, आपके सफलता में उनका बड़ा योगदान रहा, जी, उसको भी आप नाम लीजिए बिल्कुल। मैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, हुँ, जैसे पंकज हुँ, पंकज कुमार हैं, लेखपाल हैं मेला प्राधिकरण हुँ, में, हुँ,
यशवंत यादव हैं हुँ। और पीयूष पांडे हैं, इसमें लोको पायलट हैं, यशवंत यादव अध्यापक हैं, हुँ, हुँ। सुबोध सुबोध खरवार जी यहीं बैठे हैं आपके यहाँ पे साथ हैं, हैं, हाँ। विकास जी हैं हाँ, हाँ। और ऐसे बहुत सारे अर्जुन भैया हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने ही मुझे हुँ, पहली बार मोटिवेट हुँ, किया हुँ, था। और मेरे हाई स्कूल के टीचर थे नौशाद अहमद खान। हुँ, हुँ। उन्होंने भी मुझे मतलब बहुत वो मोटिवेट अप्रिशिएट किया, किया था हाँ। कि पढ़ने के लिए। तो ऐसे जीवन में बहुत ये था कि मेरे मामा हाँ, जी, हाँ, मेरा परिवार, मेरी हाँ, पत्नी हाँ, हाँ। और अच्छा, शादी हो गई जी, आपकी? मेरी शादी हो ठीक, गई ठीक। है और बहुत हाँ, हाँ। भाई हँस क्यों रहे हो यार? रिश्ते नहीं आएँगे अब ना, शादी हो गई, बात खत्म। अब बच्चे हैं? नहीं, नहीं, अच्छा, अभी बच्चे, बच्चे नहीं। ठीक। दरअसल हाँ, तो ये था कि हाँ, नहीं, नहीं, बताइए, बताइए, बताइए। हाँ, अब बताइए। पत्नी का बहुत सहयोग था। जी, ये था कि मेरे परिवार में मेरे चाचा जी, वो ही चाहते थे कि मैं कुछ बनूँ बोलो। और मैं चाहता था कि मैं कुछ ना बनूँ। अच्छा। मैं मैं प्राइवेट नौकरी में 7,500 की नौकरी में 8 घंटे कंपनी में काम करके खुश था। हुँ, मुझे बहुत मुझे बहुत अच्छा था मेरा जीवन। अब नहीं मज़ा आ रहा है? नहीं, नहीं, जैसे मैं अच्छा। क्योंकि मुझे पता नहीं था। हुँ, हुँ, मैं इतना वो अनजान था हुँ, हुँ, कि गवर्नमेंट जॉब कुछ होती है, हुँ, इस चीज़ से। अच्छा, ये चीज़ है। मुझे बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पता था बिल्कुल। कि एक वाक़या है कि मेरे दोस्त यशवंत हुँ, यादव जो टीचर हुँ, हुँ, हुए हुँ, हैं, अध्यापक हैं हुँ, हुँ, बिहार में हुँ, और पीयूष पांडे इसमें हुँ, लोको पायलट हुँ, हैं। हुँ, मैं उन दोनों को रेलवे जेईई का पेपर दिलाने मुंबई ले गया था। हुँ, जबकि मैं भी वो पेपर दे सकता था, हुँ, हुँ, रेलवे जेईई का, हुँ, क्योंकि हुँ, हम तीनों ने साथ में पॉलिटेक्निक की थी। पॉलिटेक्निक। मुझे मतलब अब ये असर था मेरी हुँ, अज्ञानता का कि मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वाक़ई में नौकरी के नाम की कोई चीज़ भी होती है और किसी को मिलती भी है। बिल्कुल भी। बड़ा। लेकिन बस यही था कि काफ़ी लोगों का योगदान रहा और सफलता मेहनत करता गया मैं। और नौकरी आज के बाद भी नौकरी ऐसा एक दिन भी नहीं गया कि जिस दिन मैंने 1 घंटा पढ़ाई नहीं की जी, हो। जी। यहाँ जाने के बाद हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बैठ पाता। 9 9 घंटे ड्यूटी लगभग साढ़े 9 से हुँ, 6 बजे की जॉब हुँ, करने के बाद रूम पे पहुँचना, उसके बाद पढ़ाई करना, उसी में परिवार है, सब कुछ है। जी, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने लगातार किसी एक दिन भी मैंने 10 मिनट ही पढ़ा, लेकिन ज़रूर पढ़ा। ज़रूर। काफ़ी बेहतरीन मोटिवेशन रहा, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही जो है। लोगों को अगर ये वीडियो पूरा जो देखे होंगे, जो यहाँ तक पहुँच पाए होंगे, नहीं लग रहा है यहाँ तक पहुँच पाए होंगे, तो जो हिम्मती होंगे यहाँ तक पहुँचे होंगे, उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा और बहुत ही कीमती समय आपने हम लोग के चैनल के लिए दिया है और आप उसके लिए धन्यवाद और बहुत उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएँ। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतिभा की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।